आज आप लोगों के सामने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जो प्रश्नावली है तुम्हारी 7.11 है उसका 8वां सवाल, 7 तक पिछली वीडियो में हो चुके हैं। ठीक है, 8वां सवाल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपके पेपर में आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, इस सवाल को बारीकी से देखें, तरीका वही रहेंगे बेटा। आप लोगों को कल प्रॉपर्टी दिखाई थी पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो बेस है वो पिछली वीडियो में हो चुका है। इसमें भी 0 से a, यानी ए की जगह पर अब की बार π/4 है। 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगेगी, यानी जहां x दिखाई दे रहा है उस जगह पर आप लगाएंगे a माइनस एक्स। तो मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, एक बार लिख दूं कि 0 से a, लड़के ध्यान दें इधर सुनील, और जैसे ये वाली प्रॉपर्टी थी तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 0 से a फंक्शन x की जगह पर a माइनस एक्स dx। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो 0 से π/4, अब की बात π/4 है बेटा, और जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर हम लिखेंगे π/4 माइनस एक्स। पूरी समझ में आ रही होगी तेरे बात। लॉग 1 प्लस 10 x की जगह पर π/4 माइनस एक्स और dx। ये वाली कहानी कंप्लीट। 0 से π/4, इसको आप कुछ ना कुछ नाम दे दें, आई मान लें। ये चल रहा है, ये भी आई चलेगा। ठीक है, जैसा चल रहा है ये आई बराबर, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लॉग समझे 1 प्लस, आप लोग देखें 10a माइनस बी, 10a माइनस बी, फॉर्मूला 10a माइनस बी का सही बच्चों को पता होना चाहिए, हाई स्कूल की क्लास में आप सीखते हैं। 10a यानी 10 π/4, 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a और 10b। लड़के सुनील, ये सबकी समझ में आ रही होगी बात। dx जैसा जैसा चल रहा है। अब 10 जो 45 है, ये π/4, इसका मान होता है 1। तो मैं इस वाली लाइन में ही आगे बढ़ा दूं। सवाल थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी के बेस पर आप लोग इसी प्रकार करेंगे और बहुत आसानी से प्रश्न होगा। 1 प्लस, केवल कैलकुलेट करेंगे, अभी कोई समाकलन नहीं कर रहे हैं। 10 45 के ऊपर क्या लगाया, 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस, यहां पर 1 और 1 का मल्टीप्लाई 10x में होगा तो केवल 10x dx। अब बेटा इसको भिन्न बनाएं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, नीचे का नीचे, तो देखते रहें। प्रॉपर्टी लगाना सीख जाएं, सवाल के तरीके आ जाएंगे। देखें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा 1 प्लस 10x प्लस, बेटा इसका इसमें करूंगा तो 1 माइनस 10x अपॉन, इसका इसमें किया तो 1 प्लस 10x ब्रैकेट बंद और dx। अभी कोई कुछ नहीं करा, केवल कैलकुलेट करते जा रहे हैं। ठीक है, 10x प्लस का है, 10x माइनस का है, 10x से 10x, एक और एक 2 हो जाएगा। यानी इसको मैं यहां कर रहा हूं, i बराबर हमारा क्या चला आ रहा है, 0 से π/4। अभी सवाल नहीं हुआ, केवल समाकलन जब करूंगा, जब ऐसी डिजाइन बन जाएगी कि उसका समाकलन होता हो। लॉग 1 और एक 2 बटे 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x। कोई परेशानी नहीं होगी जहां तक सुनील, ये बात सबके समझ में आई होगी। यहां चल रहा है dx। अब आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, log m अपॉन n। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला चल रहा है, log m अपॉन n को लिख सकते हैं log m माइनस log n, यानी 1 प्लस 10x। बेटा फिर परेशानी वाली बात आएगी समाकलन में अभी, क्योंकि ये पहले जैसा सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, log 1 प्लस 10x, log 1 प्लस 10x, और dx वहां भी है। तो एक काम करें, उस वाले को हम ऐसे लिखेंगे, देखें 0 से π/4, यानी इसका समाकलन हमको करना है, log 2 अलग, माइनस 0 से π/4, मैंने दोनों पर अलग अलग लिमिट लगा ली, log 1 प्लस 10x। ऐसे सवाल बहुत सारे आपके सामने होंगे और इस प्रकार का सवाल आपका 8 नंबर में पूछा जाएगा। अब ये देखें बेटा सही बच्चे, ये पूरा जो खेल है, ये पूरा सवाल बन चुका है, और इस जगह को मैं क्या मान चुका हूं, आई।
तो इस वाले को हटाएंगे, क्योंकि इसका दोबारा करेंगे फिर यही कहानी रिपीट होगी बार बार, इसलिए उसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, आई। 0 से π/4, ध्यान दें, log 2 dx, इसका समाकलन करूंगा, लेकिन इसकी जगह पर मैंने क्या पूरा लिख दिया, आई। ये माइनस आई है बेटा, इधर ले आएंगे तो किसका आई हो जाएगा, प्लस का, यानी एक आई और एक आई 2i बराबर। अब देखें इधर, इसमें से ये कांस्टेंट है log 2, इसको बाहर निकालना है, log 2 का निकाल लिया बाहर, तो समाकलन होगा 0 से π/4, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, 1, और हमको इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है, और 1 का समाकलन आप सही बच्चे जानते हैं, 1 का समाकलन x होगा, log 2 से छेड़े नहीं, और इसका समाकलन हो गया x, और लिमिट चढ़ा दी 0 और π/4। अभी एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, 2i बराबर log 2, कोई छेड़खानी नहीं करें। अब इसकी जगह पर लिखें, यहां मल्टीप्लाई है बीच में, एक बार π/4 और माइनस एक बार 0 में नहीं लिख रहा हूं, सोचो -0, 0 नहीं होगा पूरा, माइनस होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये यहां तक क्लियर। अब इसको इसके नीचे आई अकेला छोड़ दें, ये कहां जाएगा, इसके नीचे, तो बेटा नीचे चला जाएगा तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/8, 4 दूनी 8, तो इसके नीचे और log 2। एक बार आंसर देखें सही बच्चे, तो ये आपका 8 नंबर में सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है, या इसी बेस पर सवाल आएंगे, और बहुत ही आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। ये ऐसे करने से भी सवाल, इतना बड़ा सवाल प्रॉपर्टी से आपके समझ में आया होगा। अगला सवाल और देखें, सभी सवाल आपके समझ में आएंगे। बेटा अगला सवाल 9वां, वो भी आप लोग देख रहे होंगे, प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है 0 से a, और ये भी 0 से a, एक ही जगह पर कितना लगा हुआ है, 2। बारीकी से समझे, एक सवाल समझ में आ जाएगा तो सब कर लेंगे, रटना कुछ नहीं है, कैसा भी सवाल हो। अब ये देखें 0 से a, यानी इसकी जगह पर जहां जहां x दिखाई दे रहा है उस जगह पर हम लिखेंगे a माइनस एक्स, यानी 2 माइनस एक्स। तो देखें सवाल 0 से 2, x यहां दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह पर लेंगे 2 माइनस एक्स रूट, 2 तो है ही है, माइनस भी है, लेकिन फिर x आ गया तो इसकी जगह पर 2 माइनस एक्स dx। 0 से 2, 2 माइनस एक्स रूट, बेटा 2 इसको खोलेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस की x हो जाएगी, ध्यान दें इधर, 2 से ये 2 कट जाएगा अंदर, तो क्या बचेगा, 0 से 2, 2 माइनस एक्स, लड़के ध्यान दे, सोए नहीं बेटा, ये रूट एक्स, और रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2। अब x की पावर 1/2 का इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसमें भी मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई करें बेटा, इसका इसमें करूंगा तो 2x की पावर 1/2 माइनस, यहां पर पावर कितनी है, एक पावर और आधी पावर, इनको जोड़ूंगा तो 2 1 2 3/2, यानी 1.5 पावर, यानी x की पावर 3/2, और यहाँ क्या चल रहा है, dx। अब इसका अलग और इसका अलग, नॉर्मल सवाल बना, 0 से 2, इसका अलग कर लें, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, और x की पावर 1/2, इसका अलग समाकलन करूंगा, अलग लिमिट चढ़ाऊंगा, ठीक है, माइनस समाकलन 0 से 2, और क्या है, x की घात 3/2, इसका अलग समाकलन। सभी बच्चे ऐसे समाकलन करना जानते हैं। इसका समाकलन करेंगे पहले बेटा, तो क्या आएगा, x की पावर 1/2 में 1 जोड़ूंगा, ऐसे लिख लें अगर नहीं आ रहा हो तो, 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, समाकलन कंप्लीट, लिमिट 0 से 2, माइनस इसका समाकलन करूंगा तो x की पावर जो 3/2 है उसमें 1 जोड़ूंगा, और 3/2 में 1 जोड़ूंगा, प्लस लगा के लिखता हूं, लिमिट चढ़ जाएगी 0 से 2, 2 2 1 2 और 1 3/2, और यहां भी 3/2। अभी लिमिट चढ़ाएं, क्योंकि अभी सीधा करूंगा गलती ना हो, मैं एक एक अक्षर आपको बता रहा हूं कैसे कर रहे हैं। 2 1 2 और 3, 5/2/5/2, जो नीचे का करेंगे तो यही आएगा। और अब आप लोग इसको कैसे लिखते हैं ये भी बात सीख लें, 2 गुणा, इसको करूंगा तो 2/3, और x की पावर 3/2, ये पूरा खेल ऐसे होगा, माइनस 2/5, तो 5/2 2/5, और x की पावर 5/2, और ये हो जाएगी हमारी लिमिट 0 से 2। अभी मैंने लिमिट नहीं चढ़ाई, ठीक है। अब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट, पहले इसमें अलग
इसका करें तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करें, बाद में करें, इसको अभी रहने दें, ठीक है। या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख लें ऐसे 4/3 अलग, कोई चिंता की बात बच्चों को, इसके साथ मल्टीप्लाई यहां तक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन अब इस पे नहीं लगेगी, ये मैंने इसके साथ लिख लिया, केवल एक्स पर लगेगी। अपर लिमिट क्या लगेगी 2 और 2 की घात 3/2 अपर लिमिट। लोअर लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस 2/5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान दें कोई गलती हो जाएगी तो फिर सवाल नहीं मिलेगा। 2 लगाए यहां तो 2 की पावर 5/2 अपर लिमिट। लोअर लिमिट लगाऊंगा 2/5 गुणा 0 की पावर 5/2 यानी 0, जो कुछ आएगा। ये पूरा खेल इधर खत्म, तो हमारे यहाँ क्या बचा 4/3 गुणा 2 की पावर 3/2, अलग रखें इसे, माइनस उसको तो छोड़ दें बिल्कुल, वो 0 हो जाएगा। इसको देखें 2/5, सवाल जो सरल होता है उसकी कैलकुलेशन हाई फाई हो जाती है, 2 की पावर 5/2। अब बेटा ये आपको सॉल्व करना है, तो क्या होगा इसमें से देखें क्या करें, ऊपर से 2 बाहर आ रहा है, या इसको कैसे लिख सकते हैं देखें, पहले ढंग से करें से 4/3 गुणा, इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 3/2 का मतलब ये हुआ 1 बार 2 और 1 बार 2 की पावर 1/2, तो यहाँ एक पावर वही आ जाएगी बात, माइनस 2/5 गुणा, इसका क्या मतलब हुआ 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5, और 2.5 कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा, अब क्या लिखेंगे यहां 2 की पावर 1/2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2। समझ में आई भाई, इनको जोड़ें आप लोग, प्लस आगे 2 दूनी 4 और 1 5/2 आएगा। अब यहां से देखें 2 यहां भी मौजूद है, 2 यहां भी मौजूद है, क्योंकि 2 2 के 2 है, 2 की घात ये रूट यानी √2 है, या आप 2 की पावर 1/2 समझ लें, तो 2 √2 मैंने क्या निकाला कॉमन, एक बार आंसर देख लें क्या आ रहा है, फिर मैं यहीं छोड़ दूंगा, एक बार आंसर मिलाएं बेटा, क्या आंसर आ रहा है इसका, उसी के हिसाब से डिजाइन बदल देंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर कुछ भी हो सकता है, आप यहां भी छोड़ सकते हैं। तो बेटा वो आंसर ये आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं कि 16√2, वो एक ही बात है, कैसे ये कर लें, ये आंसर के लिए हमने यहां से 2√2 कॉमन निकाला पूरे में से, तो ये √2 है, ध्यान रखें ये क्या √2, ये भी √2, तो √2 तो बाहर, एक 2 और निकाल लिया ये, तो यहाँ क्या बचेगा 4/3, केवल 4/3 बचा, यहां तक कुछ नहीं। और बेटा यहाँ पर 1 2 का निकला है, चाहे आप इसे मान लें चाहे इसमें से 1 2 मान, तो पूरा मल्टीप्लाई मतलब 1 2 का निकला है, ये निकला है, तो यहाँ पर 1 2 का बचेगा, और 2 दूनी 4/5, इसको कैलकुलेट कर लें, 2√2 से छेड़े नहीं, अंदर भिन्न बनाए, 5 चौक 20 माइनस 4 12/5 15। अब आप इसको आगे बढ़ा लें, 2√2 से छेड़े नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है बेटा बीच में, 20 में से 12 गए तो कितने बचे 8/15, इसका गुणा कर देंगे आप लोग तो आ जाएगा 8 दूनी 16 √2/15। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, केवल कैलकुलेशन आप कैसे भी करें, केवल आंसर वो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, और भी चेंज आ सकता है इसमें, √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो बदलाव हो सकते हैं, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार आप सवाल करें, आगे देखें। अगला सवाल 10वां, बहुत ही बड़ा सवाल है, और इसमें भी 0 से a वाली प्रॉपर्टी हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि नीचे 0 ऊपर है तो 0 से a वाली चली आ रही है अब तक, ठीक है। प्रॉपर्टी का विशेष ध्यान रखें कि जो प्रॉपर्टी है वो आगे आएंगी -a से a वाली। तो इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, मैं आपको देखता हूं दोनों तरीकों से बता दूंगा। पहले आप एक तरीके से देखें, अपने सिंपल तरीके से देखें इसे। अगर मैं इसे पहले आप वही लगाएं, छोड़ें आप लोग, जहां x दिखाई दे रही है वहां पर π/2 - x लगाएं, ठीक है। यहां इसे i मान लें, एक तरीका से i, तो 0 से देखें बेटा, बड़ा सवाल हो सकता है, 0 से π/2, जहां x दिखाई दे 2 log
साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये सभी की समझ में आ रहा होगा यहां तक, माइनस लॉग साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, मैंने केवल ये लिखा और यहाँ डी एक्स, इसको समीकरण नंबर मैंने 1 मान लिया। देखते रहे, बड़ा सवाल होगा लेकिन समझ में आना चाहिए लड़के, तो कायदा वही रहेगा। मैं दूसरे तरीके से भी देखूंगा करके। 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ठीक है, यहां तक, माइनस लॉग, बेटा साइन का इसमें 2 का, पहले 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, और 2 का इसमें करूंगा तो 2x हो जाएगा, यानी साइन पाई माइनस 2x dx, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा, पाई की मतलब 180, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो 180 वाली लाइन नहीं बदलती है, साइन थीटा, तो मैं इसकी जगह पर लिख दूं, चाहे एक लाइन और लिख लें, ध्यान दें बेटा, 2 लॉग कोस एक्स माइनस लॉग साइन 2x, यहां dx, समीकरण नंबर 2। एक वो माना था, एक इसको मान लें, 2। अब बेटा आप देखें कुछ हो रहा है क्या, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, समीकरण 1 और 2 को देखता हूं जोड़ के क्या बनेगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो 1 आई और 1 आई, 2 आई, 0 से पहले उसको लिख लें पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लिखें पूरा, 2 लॉग, आपको जोड़ना भी बताया जाएगा कैसे, इसमें कॉमन सा दिखाई देता है, वो बच्चे गलत कर देते हैं, 2 लॉग साइन एक्स माइनस, पहले पूरा लिख लें उसे, लॉग साइन 2x, पहले पूरा लिख लिया, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस, फिर वही कहानी अपनी, 0 से पाई बाई 2 इसको लिखेंगे क्योंकि जोड़ रहे हैं बेटा, प्लस लगा के, 0 से पाई बाई 2, 2 लॉग cos x माइनस लॉग साइन 2x, रटेंगे नहीं, तरीका आना चाहिए, dx, क्योंकि हम जैसा कायदा है उस प्रकार काम करते जा रहे हैं। अब मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं, बीच में प्लस आए, और ये दोनों लिमिट एक जैसी है तो एक ही बार में लिख दूं, यानी 2i बराबर 0 से पाई बाई 2। अब बेटा इसको इसके साथ देखें आप लोग, एक समझ लें, प्लस में लगा के लिख लिया, इसको बाहर निकाल लिया, केवल ये ऐसे प्लस में लिखना है, तो गौर करें, 2 लॉग साइन एक्स और 2 लॉग कॉस एक्स प्लस में लिखे जाएगा, 2 लॉग साइन एक्स प्लस 2 लॉग कॉस एक्स, तो मैं इसे लिख रहा हूं 2 बाहर, क्योंकि दोनों में 2 आ रहा है मौजूद, ध्यान रखें, और 2 बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, लॉग साइन एक्स कोस एक्स। अरे आप ऐसे ही समझ लें, 2 लॉग साइन एक्स, 2 लॉग साइन एक्स, 2 बाहर निकाल लिया तो लॉग साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। इसको इसके साथ लिखें, कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, चाहे एक काम करें, आपकी समझ में आ जाए तो आप पहले ऐसे ही लिखें सीधा सीधा, क्योंकि बच्चे गलती समझ लेते हैं कि ये कैसे किया है। आप लोग डायरेक्ट लिखें 2 लॉग साइन एक्स, ऐसे 2 लॉग, थोड़ी लंबी लाइन होती है, साइन एक्स प्लस 2 लॉग कोस एक्स, ठीक है साहब। ये इसके साथ लिख लिया, माइनस इसको और माइनस इसको, माइनस लॉग साइन 2x, लॉग साइन 2x और माइनस लॉग साइन 2x। अब तो कोई परेशानी नहीं है, यहां dx, ऐसे कोई समस्या नहीं है बेटा, ध्यान से देखें, क्योंकि प्लस लगाएंगे तो जाती जाती से मिलेगी, मैंने पास पास लिखी है। अब देखें यहां से, मैं यहां से 2 लॉग, मैंने यहां से निकाला 2 केवल बाहर, लॉग भी निकाल लें, तो क्या बचा, साइन एक्स कोस एक्स, हाँ भाई, 2 लॉग साइन एक्स प्लस कोस एक्स है बेटा, ये बच्चे समझ रहे होंगे ये ऐसे कैसे लिख दिया, ये प्लस है, फॉर्मूला देखें आप, 2 बाहर कर लिया
अब log m प्लस, ये दो बाहर है ध्यान रखें, log n और प्लस लगा हुआ तो लिख जाएगा log m गुणा n। तो log m गुणा n, यहां किसका निशान लगा दिया, गुणा। m की जगह पर ये है, n की जगह पर ये है, यानी दो बाहर रखें अभी फिलहाल। log m प्लस log n, तो log mn, समझ में आई यहां तक बात। माइनस एक log sin 2x, एक log, तो 2 log sin 2x, ऐसे लिखा। ये वाली लाइन समझ में आ जानी चाहिए सही बच्चों को। सवाल थोड़ा टिपिकल। इसमें से दो बाहर निकाल लूंगा, यहाँ ये वाला दो बाहर है, यही रख लें, ऐसे रख लें, ले बाहर, ठीक है। तो ये दो से दो कट जाएगा, चलो बराबर से दो, तो आई बराबर क्या हुआ, 0 से पाई बाई 2। अब यहां पर बेटा एक चीज देखें आप लोग, यहां पर रुके रुके, यहां पर अगर मैं अपनी ओर से गौर करें बेटा, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा, यहां मैं 2 का गुणा करूंगा, अपनी ओर से ध्यान दें, 2 का गुणा और 2 का डिवाइड, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या सवाल पर, नहीं, क्योंकि 2 से ये 2 कट जाएगा। और 2 sin a cos a, 2 sin a cos a sin 2a, यानी sin 2x अपॉन 2, यानी ये डिजाइन तैयार। ये वाली बात समझ में आ गई तो समझ में आ गया सवाल, अन्यथा नहीं होगा। ये मैंने अपनी ओर से 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 है, ध्यान रखना है, 2, 2 sin a cos a sin 2a माइनस 2 log sin 2x, और यहां चल रहा है dx, ध्यान दें। अब log m अपॉन n, log m अपॉन n, तो फॉर्मूला सही बच्चे जानते हैं, log m यानी log sin 2x, log m माइनस log n, और log n, n का मतलब 2, माइनस 2 log sin 2x dx। हाँ भाई, अब इसमें से ये घट रहा है, जाति मिल रही है, एक जाति इससे ये घट जाएगा, ये 1 log sin 2x है, ये 2 log sin 2x है, तो हमारा क्या बचेगा, बिल्कुल माइनस का बचेगा, माइनस का log, पहले इसको लिख लें, इसको लिख लें, माइनस का log 2, माइनस का बचा log sin 2x। बेटा घटा कर किया, ये ध्यान रखें, सही बच्चे गलत कर देंगे नहीं, बड़ा सवाल है। इसमें से माइनस में बाहर निकाल लूं, माइनस क्या निकाल लूं, बाहर, तो क्या बचेगा, प्लस का log 2 और माइनस का log sin 2x, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। अब log m प्लस log n, बताएं फॉर्मूला, log m प्लस log n, ठीक है, तो ये हो जाएगा log m गुणा n। ये एक काम करें, यहां से कुछ डिजाइन बनी है log sin 2x जैसी, log sin 2x, कुछ देखें कुछ बन रहा हो तो एनजे काट पीट हो जाए। तो बेटा इस सवाल में थोड़ी सी यहां पर मिस्टेक हो चुकी है, जैसे ये 2 तो इस फॉर्मूले में से निकाला था, 2 कॉमन, ठीक है, यहां से ये 2 था, ये वाला, अभी 2 इसको रोकें, ठीक है, ध्यान दें, दोबारा थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ध्यान नहीं दिया बच्चों ने। 2 ये अपना जैसे किया जैसे, ठीक है, तो अब जो 2 बाहर निकलेगा वो ये वाला और ये वाला, दोनों में से 2 बाहर आएगा, जब 2 से कटेगा, यानी कि ये जो 2i है, अभी तो ये 2i रहने दें, यानी 2i, अब यहां से मैंने क्या निकाला, 2 बाहर, यानी ये वाला 2 भी यहां से अब यहां से हट जाएगा, यानी ये 2 यहां से हट जाएगा, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, पूरा कटेगा, क्योंकि पूरे में से ये समाकलन निशान, पूरे में से 2 बाहर निकाला तो ये 2 हट जाएगा, और बाकी सब ठीक है, यहां पे फॉर्मूला लग गया। अब ये log sin 2x एक माइनस की है और एक log sin 2x पूरी प्लस की है, तो इससे ये कट जाएगा, पूरा ध्यान रखें बेटा। अब ये बचा माइनस log 2, केवल ये माइनस इसके साथ चला गया, ये माइनस का इससे कट गया, ठीक है। आई बराबर, अब क्या बचा, माइनस log 2, ये वाला पूरा हिस्सा गायब, समझे, सवाल बड़ा है थोड़ा, dx। अब क्या होगा, इसका समाकलन करना है केवल आप लोगों को, ठीक है। इसका समाकलन कैसे होगा बेटा, ध्यान दें, यहां से माइनस भी बाहर निकाल लें, पूरा निकाल लें, माइनस log 2 बाहर निकाल लें, log 2, तो क्या बचा भाई सुनील, 1 बचा। बहुत ही देख देख कर सवाल आराम से करना पड़ रहा है, कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो सब गलत हो जाएगा, बारीकी से जांच करते रहें, कहीं कोई गलती होगी तो। आई बराबर, फिर मैं इसे दूसरे तरीके से भी देखता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसका स्क्वायर करके ये हो सकता है,
वही बताया जाएगा बेटा। माइनस लॉग 2 बाहर, इसका समाकलन क्या हो गया x, और x पर 0 से लिमिट पाई बाई 2, अपर लिमिट ही लगा दें इससे तो वो 0 हो जाएगा। i बराबर माइनस लॉग 2, ये पेपर में आने वाले सवाल है ध्यान रखें, इन टू क्या बचा पाई बाई 2, इस 2 से 2 नहीं काटेंगे फिर ये इसके साथ है, ध्यान रखें। तो ये आपका आंसर, तो उत्तर हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। एक बार उत्तर देखें, अगर ये नहीं मिल रहा हो तो एक और काम हो सकता है कि ये जो माइनस लगा हुआ है आगे ये ऊपर पहुंच सकता है और 1/2 हो सकता है। पहले एक बार आंसर देखें क्या आ रहा है लड़के, सुनिए। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, ये माइनस हटा दिया बेटा, माइनस माइनस को इधर ले गए, यानी पाई बाई 2 ऐसे लिख लिया। देखें इधर लॉग 2 की पावर -1, तो ये वही बात आएगी, ये कहां जाएगा आगे। अब ये 2 की घात -1 का मतलब है ये 1/2 प्लस का हो जाएगा पाई बाई 2 लॉग 1/2। ये आपका आंसर है, ये भी आंसर ठीक है, आप यहां भी छोड़ सकते हैं। तो ये इस प्रकार प्रश्न करने हैं आप लोगों को। मैं इसे दूसरे तरीके से भी अभी देखता हूं करके, आप पहले से नोट करें। तो बेटा ये वाला सवाल जो था 10वां, इसको दिमाग में आ रहा है एक पॉइंट, उस प्रकार भी देखें, आपको रटना नहीं है, कहीं से भी बच्चे रट लेते हैं तो उसी तरीके से करते हैं, ठीक है सुनील। बच्चे ये देखें कि हम सवाल कैसे भी आए, एक तरीका नहीं याद रखना है, एक तरीका याद रख लिया। अब ये आपको एक बात दिखाई दे रही होगी, पहले इस 2 को मैं यहां लगा सकता हूं, इस 2 को हटा के, सवाल ये ध्यान रखें, इस 2 को मैं यहां से हटाऊं तो ये 2 यहां लग सकता है, तो 2 आगे आ जाता था, वही सवाल है, ठीक है। एक लाइन और बनानी पड़ती, मैं नहीं बना रहा हूं। अब मुझे डायरेक्ट लॉग m माइनस लॉग n, सीधा पे फॉर्मूला भी लग रहा है, अभी सवाल से कोई छेड़खानी नहीं की, अभी मैंने कोई वो नहीं लगाया सवाल, अभी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लगाई है। मैं इसे लिख सकता हूं लॉग m साइन स्क्वायर x बटे साइन 2x, ठीक है। साइन 2x को खोल सकता हूं 2 साइन ए को से, लॉग साइन स्क्वायर x बटे 2 साइन x cos x, इससे कटा 0 से पाई बाई 2 लॉग, ध्यान दें, एक साइन बटे कॉस, एक साइन बटे कॉस होगा तो tan हो जाएगा, यानी tan x, और नीचे क्या चल रहा है 2 1/2, जैसा जैसा मैंने ऐसे छोड़ दिया अभी फिलहाल, ये एक थोड़ी सी दिमाग में आई बात। अब इसमें लगाएं आप, ये सवाल यहां से मैंने इतना बदला है, अभी केवल सवाल चेंज किया, आपके सामने ये भी आ सकता है पेपर में, तो ये यही है, इसकी डिजाइन बदल दी। अब आप इसमें फॉर्मूला लगाएं, प्रॉपर्टी लगाएं ये वाली, ध्यान देना, 0 से पाई बाई 2, इसको समीकरण नंबर क्या मान लें 1, 0 से पाई बाई 2 लॉग, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बेटा tan पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2, 0 से पाई बाई 2 लॉग क्या हो जाएगा cot x अपॉन 2, समीकरण नंबर 2। कोई समस्या? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखें ये थोड़ा छोटा सा दिखाई दे रहा है, तरीका वही है, समीकरण 1 प्लस 2, तो बेटा 2i हो जाएगा, बुरी ध्यान दे, 2i 0 से पाई बाई 2, एक ही लिख ले रहा हूं, दोनों को लिख ले रहा हूं इसके साथ, लॉग tan x बाई 2 प्लस लॉग cot x बाई 2। कोई परेशानी यहां तक? पूरे में 2 है, ये वाला खेल। अब बताएं log m प्लस log n, log m प्लस log n गुणा हो जाएगा, बिल्कुल सही समझा बात, रटेंगे तो आपको एक ही तरीका याद रहेगा, बिल्कुल जो आपके कोई रट लेते हैं तो वही तरीका, मेरी दिमाग घूमा तो मैं थोड़ा देख रहा हूं करके। log m प्लस log n, तो log m n, log m बेटा कितना है tan x अपॉन 2 इंटू, तो गुणा का निशान हो जाएगा cot x अपॉन 2 dx। चेंज करूंगा, ये सवाल आसानी से होता दिखाई दे रहा है। log cot को अगर बदलूं मैं 1/tan, तो tan कट जाएगी, गुणा
बेटा यहां से 2 हटेगा नहीं, लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये 1/10 किया यानी एक ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 10x। 2 10x, 10x से क्या बचा dx। 2i बराबर, कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये क्या बचा भाई लड़के, log 1/4 dx। ये आसान सा दिख रहा है। अब log 1/4 कांस्टेंट है, इसको कहां निकालना है, बाहर। log 1/4 बाहर, तो क्या बचा अंदर, 0 से π/2 1, कुछ नहीं बचा तो क्या मानते हैं, 1 का समाकलन। भूरी कह रहा था वही बहुत है, कौन कह रहा था, ये अरुण बाबू, क्या फायदा हुआ, नहीं हुआ, उत्तर मिलना चाहिए, रटेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसमें आसानी सी दिख रही होगी आप लोगों को, ठीक है, तो लेकिन आंसर मिलना चाहिए, तरीका रूल सही लग रहा है। log 1/4, बेटा यहां पर क्या लग जाएगा, केवल π/2, 0 में नहीं लिख रहा हूं, ठीक साहब। इसको छोड़े अकेला 2 कहां ले जाए, इसके नीचे, log 1/4 और ये हो जाएगा π/4, ये आया साहब, ठीक। लेकिन आंसर क्या आ रहा था हमारा, एक बार आंसर देखें लड़के, उसके हिसाब से थोड़ा बदलाव करेंगे। ये आंसर आपका आया है, इसमें क्या होगा वो देखते हैं। अच्छा, उत्तर आ रहा है π/2 log 1/2, ठीक है साहब। देखें इधर, वैसे ये आंसर आपका ठीक है, इसको चेंज करेंगे, π/4 से छेड़े नहीं। अब इसको कैसे लिखूंगा मैं, log 1/2 का स्क्वायर लड़के, कोई परेशानी, log 1/4 हो जाएगा, 2 कहां जाएगा आगे, इससे आगे यहां लगाऊंगा, देखें i बराबर π/4 तो है ही है, इंटू यहां लो बेटा 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log 1/2, 2 से 2 बार, i बराबर π/2 log 1/2, ये आंसर। रटेंगे फ्लॉप रहेगा काम, कायदा से करेंगे तो हर तरीके से सवाल टूट सकता है। ये सवाल आपके समझ में आसानी से आया होगा, दोबारा देख लें एक बार क्या किया है। पहले सवाल की डिजाइन चेंज की, यही सवाल मैंने ऐसे लिखा, फिर आगे चल के ऐसे लिखा, आगे चल के ऐसा हो गया, यानी सवाल ये बनाया। किसी तरह से पेपर में ये भी सवाल आ जाए तो ये यही वाला सवाल है, थोड़ी मैंने फॉर्मूला डिजाइन चेंज की, ठीक है। तो इसको नोट करें, आगे सवाल देखें। तो बेटा ये वाला जो सवाल है 11वां, उसमें मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी -a से a। डायरेक्ट टीचर जो होते हैं वो 2 बाहर निकाल लेते हैं। मेन प्रॉपर्टी ये है, मैंने पहले भी लिखाया था पहली वीडियो में, मेन प्रॉपर्टी। इससे आप लोगों को डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है कि 0 किससे आएगा, 1 किससे आएगा, कुछ नहीं याद करना है, आप केवल इस फॉर्मूले को लगाते जाएंगे, टोटल आंसर आएगा। जैसे -a यानी a का अंदर 1 जैसी होगी लेकिन चिन्ह अलग होगा, ठीक है, sin स्क्वायर x। सवाल ये है बेटा, तो क्या लिखेंगे हम, 0 से a, यानी हम इसे तोड़ रहे हैं, 0 बनाना पड़ेगा, 0 से a और a की जगह पर क्या है, π/2। फंक्शन में x जहां दिखाई दे वहां पर -x लगाएं, यानी sin स्क्वायर -x प्लस 0 से a यानी 0 से फिर π/2, फंक्शन जैसा है जैसा, यानी sin स्क्वायर x, और ये चल रहा है dx। सबके समझ में आई होगी प्रॉपर्टी क्या काम किया है, ए से ए वाली में। अब ये बताएं, ये वाली जो स्क्वायर है इसका मतलब ये पूरे पर होल स्क्वायर होता है, पूरे पर क्या होता है, होल स्क्वायर, यानी ऐसे है, ये ध्यान रखें बेटा, sin -x, sin -x है और उस पर पूरे पर क्या है, ये स्क्वायर, ऐसे, ठीक है, पूरे पर ये स्क्वायर ऐसे पूरा होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का, चूंकि 2 पावर है 2 बार लिखेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो हम इसे लिख देंगे sin स्क्वायर x। अगर पावर माइनस की होती 3 या 5 यानी विषम संख्या होती तो माइनस का निकल आता बाहर, यानी sin स्क्वायर x, 0 से π/2 sin स्क्वायर x। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि एक sin स्क्वायर x और एक sin स्क्वायर x, 2 और 0 से π/2 sin स्क्वायर x, मैंने 2 बाहर निकाल दिया। तो ये बच्चे याद कर लेते हैं,
ये याद कर लेते हैं। यानी क्या याद करते हैं कि 0 से यानी -a से a फंक्शन कोई होगा तो डायरेक्ट पता है क्या याद कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस होगा तो इसे याद करते हैं 2 0 से पाई 0 से a और फंक्शन ऐसे लिख देते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं। तो आप इसको नहीं बनाएं, आप इस तरीके से काम करें, आपका सभी तरीके का आंसर आएगा। अगर यहां पर पावर होती 3, ध्यान दें 3, तो बेटा ये जो होता ये माइनस का रह जाता, माइनस होता, यहां भी 3 होती तो ये प्लस का पूरा माइनस से पूरे कट जाता, उत्तर क्या आता 0। तो ये भी एक शॉर्ट तरीका बना दिया गया है, आपको बताएंगे। डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चे 0, लेकिन ऐसा नहीं है, कायदा से करें। अब बेटा ये जो होता है हमारा, ये आई बना था, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब आप लोगों के सामने बहुत आसान हो गया 0 से a वाली प्रॉपर्टी, यानी सवाल आपके सामने ये आ जाएगा, इसको करें तो आप फॉर्मूला लाएंगे 0 से a, लगाएं 0 से a वाली, 2 से छेड़े नहीं, 2 से नहीं छेड़े बेटा, 0 से a यानी 0 से a साइन स्क्वेयर a माइनस एक्स, अरे ए की जगह पर एक्स की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और dx, साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। ठीक है यहां तक समीकरण 1, और इसको मानना समीकरण 2। अब फायदा ये हो रहा है कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक हो सकता है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ध्यान दें बेटा, एक आई और एक आई 2 आई, पूरा एक जैसा है, देखें ये पूरा सिस्टम एक जैसा है, तो केवल 2 को रहने दें बाहर, 0 से पाई बाई 2 भी लगाएं और अंदर लिख लें कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये ठीक है। बुरी ध्यान दे, 2 से ये 2 कैंसिल, तो सभी से बाहर है, आई बराबर 0 से पाई बाई 2 और बेटा अंदर बचा 1, चलो हम फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 का समाकलन सही बच्चे जानते हैं, x हो जाएगा और यहां लगाई लिमिट 0 से पाई बाई 2, लगा दें पर लिमिट, तो हमारा आंसर आ गया केवल पाई बाई 2। बिल्कुल, बहुत बच्चे याद कर लेते हैं, मैं फिर बता रहा हूं ऐसे याद कर लेते हैं, ऐसे समघात विषम घात के इसका 0 होगा, विषम घात वाले का 0 होगा, देखें 0 आएगा आपके सामने, एक सवाल बताएंगे ऐसा, पहले इसको करें ध्यान से, ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसके हिसाब से सभी सवाल आसानी से हो जाएंगे। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल 12वां, अच्छा ये 0 से a वाला आ गया मैटर, तो मैं इसको मिटा दूं, माइनस a से a वाला, इसको अभी बाद में लिखूंगा क्योंकि अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। ध्यान दें माइनस यानी 0 से a, वो एक तरीका, दोबारा मैं प्रॉपर्टी लिखूं 0 से a वाली फंक्शन x, तो बराबर इसको लिख सकते हैं 0 से a और फंक्शन में a माइनस एक्स, बेटा ये प्रॉपर्टी परमानेंट याद रख लें, ये जरूर सवाल आता है। तो 0 से a की जगह पर पाई है, तो जहां x दिखाई दे उसकी जगह पर पाई माइनस एक्स, जहां x दिखाई दे वहां पाई माइनस एक्स, तो लगाएं 0 से पाई, x की जगह पर पाई माइनस एक्स अपॉन, यहां से आई मान लें, समीकरण नंबर 1 डाल लें, ये आई चलेगा, जब सवाल इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स और dx, पाई माइनस एक्स तो कुछ हो नहीं रहा है, जो नहीं है कि साइन कॉस कर दें यहाँ जबरदस्ती, चलो यहाँ कोई नंबर नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, देख लेना आप तो जानते हो ASTC बनाकर dx, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने में फायदा लग रहा है क्योंकि दोनों के हर कैसे हैं एक जैसे, समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ने पर 1 आई और 1 आई बुरी, 0 से पाई जैसा है जैसा, आप पूरा लिख लें क्या चाहें तो एक बार, तो फिर एलसीएम लूंगा मैं बेटा, प्लस एलसीएम आपको पता होना चाहिए एक जैसा आ रहा है, कितने आनंद आ रहे हैं ऐसे सवाल करने में। 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बचा
एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स से बिल्कुल पाई कांस्टेंट है, पाई को कहां निकाल लें, बाहर, पाई बेटा बाहर आ जाएगी तो क्या बचेगा, जीरो से फिर पाई, 1/1 प्लस साइन एक्स। और ऐसा सवाल आ जाए परेशान करने वाला तो हम क्या करते हैं, दोनों ओर हर का परमीकरण, 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, अपनी ओर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हर का परमीकरण कर रहा हूं, ठीक है, सवाल को कुछ बनाने के लिए, नहीं ऐसे सवाल होगा नहीं। ऊपर का ऊपर गुणा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे का नीचे गुणा बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए, 1 माइनस साइन एक्स तो जैसा है जैसा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब दोनों के नीचे लिख लूं कॉस स्क्वायर एक्स, अभी 2i चल रहा है बरकरार, ध्यान रखें कटेगा नहीं क्योंकि पाई रखा हुआ है यहाँ। बेटा क्या करें, एक के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लूंगा, लिख लें अलग अलग, हाँ बिल्कुल सेक स्क्वायर एक्स होगा, बिल्कुल सही समझा लड़के। बिल्कुल समझ में आ रही है लड़के के, सुनील के बाद बात पकड़ रहा है। 1 बटे कॉस स्क्वायर सीधा करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन बटे कॉस, दो कॉस है ध्यान रखें नीचे, तो एक साइन के नीचे कॉस लेंगे तो tan x, और एक कॉस से सीधा करेंगे तो सेक हो जाएगा, यानी एक सेक x लिख दिया और एक tan x। अब आराम से हम इनका समाकलन जानते हैं, पाई से छेड़े नहीं, पहले इसका समाकलन करें फिर इसका समाकलन करें और लिमिट चढ़ा देंगे 0 से पाई। सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन क्या होता है बेटा, tan x, माइनस सेक एक्स tan x का क्या होता है समाकलन, कोई बच्चा बताएगा सेक एक्स tan x का, देखें एक बार सेक एक्स tan x का, सेक एक्स देखें, सेक एक्स tan x का समाकलन सबसे आगे देख लें, तो बेटा ये आपका समाकलन पूरा। अब एक बार लिमिट चढ़ा दें, बस इतना काम हो जाता है, तो फिर लिमिट चढ़ा दें, सवाल आसानी से हो जाते हैं। 2i चल रहा है, अभी ध्यान रखें हमको i की वैल्यू निकालनी है, पाई, एक बार अपर लिमिट पूरे में माइनस एक बार लोअर लिमिट, ये 0 जो है इसकी लिमिट है, ध्यान रखें। बता भाई सुनील, tan पाई अपर लिमिट माइनस, अब यही लगेगा अभी इधर नहीं, सेक 0 वो सेक पाई, सेक पाई, पहले तो अपर लिमिट लगा दी, माइनस लोअर लिमिट tan 0 माइनस सेक 0। एक बार मान बताएंगे मुझे, सवाल थोड़ा कैलकुलेटिंग वाला होता जा रहा है। अब यानी tan 180 और सेक 180, इनके मान निकालने, किसी पर मान निकालना नहीं आता तो मैं दोबारा यहां बता दूं कैसे मान निकालते हैं। tan 180 और बेटा एक बार निकालूंगा सेक 180, ध्यान दें सभी बच्चे सीख रहे हैं कैसे निकालते हैं, ASTC 90 180 270 360, इसकी वीडियो पड़ी हुई है स्पेशल, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो गाड़ी चलती है तो माइनस का निशान होता है, इधर प्लस का निशान होता है। अब tan 180 है, ध्यान रखें पहले tan का ही निकालना है, तो tan इसको लिख सकते हैं tan 90 प्लस 90, तभी तो 180 होगा। अब 90 वाली लाइन बदलती है तो tan का हो जाएगा cot 90। अब ये देखें 90 यहां से गाड़ी स्टार्ट हुई और प्लस निकालना इसमें आएगा, तो इसमें साइन और कोसेक धन के होते हैं, बाकी सब ऋण के, तो ऋण का cot 90। अब cot 90 की वैल्यू क्या होगी, तो नहीं पता है क्या होगी, तो आप इस तरीके से सीख लेंगे, कोट क्या होता है, कॉस बटे साइन, यानी कॉस 90 बटे साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी इसका भाग देंगे तो क्या आएगा 0, यानी हमको ये पता चल गया कि tan 180 की वैल्यू क्या होती है 0, माइनस नेक्स्ट थोड़ी वैल्यू के चक्कर में पूरी कैलकुलेट करनी पड़ रही है। अब सेक 180 की वैल्यू निकालनी है, सेक 180, तो वही तरीका सेक 90 प्लस 90, सेक 90 प्लस 90, सेक 90 प्लस थीटा, तो बेटा सेक थीटा क्या होगा पता है आपको, कोसेक थीटा, क्योंकि बदलाव में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो कोसेक 90, यहां से गाड़ी यहां पर आएगी, साइन और कोसेक धन के, तो ये किसका आएगा धन का, नहीं आएगा। आप लोग क्या देख रहे हैं पता है, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं कि ये सब कोसेक है, ये नहीं देखना है, ये देखना है, ये जो सवाल है ये यहां पर देखें, ये साइन और कोसेक धन का होता है, बाकी सब ऋण का होता है, लेकिन हमारा क्या था सेक, इसीलिए क्या लगाना पड़ेगा माइनस। यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं।
तो ये देख लेते हैं कि इसमें गाड़ी आई, ठीक है, साइन और कोसेक धन का, तो इसको देख लेते हैं, ये कोसेक आ रहा है तो धन का मान लिया, नहीं ये तो बदलाव करके आया। ये सवाल देखें, ये किस क्या है, सेक, और सेक क्या होता है इसमें, नेगेटिव। अब साइन और कोसेक धन का, बाकी सब ऋण का, तो उल्टे होते हैं ना, इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक, टेन कोस और सेक। अब बेटा कोसेक 90 की वैल्यू नहीं याद है, मान लें कोसेक 90 की वैल्यू, तो कोसेक 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/sin 90, साइन 90 की वैल्यू 1 यानी 1/1, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस की 1। पहले से माइनस लगा हुआ है तो प्लस का 1, ये पूरा खेल 0 होगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी समाकलन हो चुका है, ठीक, तो क्या आएगा, 2i बराबर, यहाँ 1 और 1 का गुणा पाई में करेंगे तो पाई, तो i बराबर π/2। एक बार इनकी वैल्यू और देखना, कोई सेक 0 की वैल्यू तो नहीं है, tan 0 की वैल्यू पता है आप लोगों को 0 है, लेकिन सेक 0 की वैल्यू नहीं पता है। सेक 0 की वैल्यू कैसे निकालें, 1/cos 0, 1/cos 0 की वैल्यू देखनी है बेटा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, आगे गलती, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 और 1 का 1 में करेंगे तो 1, यानी इसकी वैल्यू माइनस का 1 और लगाना पड़ेगा, ये तो माइनस है ही है, यहां पर ये माइनस का 1, ध्यान दें गड़बड़ आ गई सवाल में, वैल्यू में ध्यान रखें, नहीं याद कर लें, माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस, हाँ बेटा बिल्कुल। अब ये देखें ध्यान से, ये तो 1 प्लस का 1, तो ये क्या हो गया 2, अब ये 2 पाई हो गया, यानी 2i बराबर 2 पाई, और 2 से 2 कट जाएगा तो i बराबर क्या मिला, पाई। एक बार आंसर चेक करें, i बराबर पाई आ रहा, वहां आ रहा था π/2, गलती हो रही थी, बिल्कुल मान निकालना सीख लें, केवल ध्यान नहीं दिया, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो गलती नहीं होगी, आप लोग केवल वैल्यू निकालना सीखें और फॉर्मूला लगाना सीखें। आगे सवाल देखें, तो बेटा ये वाला जो सवाल है ये उसी के बेस पर है, जैसा 11वां किया था ना, 11वां ऐसा ही सवाल है, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, बोलेंगे माइनस ए से ए, पहले प्रॉपर्टी देखें, माइनस ए से ए, और फंक्शन जैसे हमारा ये हो तो हम क्या लिखेंगे, 0 से तो ए बनाएंगे, एक बार फंक्शन में -x पुट करेंगे, प्लस फिर 0 से ए लगाएंगे, और एक बार फंक्शन में प्लस का x पुट करेंगे, बस ये मैटर है, याद हो गई होगी प्रॉपर्टी, बहुत काम की प्रॉपर्टी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, यानी डायरेक्ट टीचर लिखवाते हैं कि माइनस, यहां पर अगर ये विषम है इसका आंसर 0 आएगा, आप देख सकते हैं 0 आएगा, क्यों आएगा वो आपको पूरी डिटेल से पता पड़ेगा 0 क्यों आएगा, लेकिन डायरेक्ट टीचर क्या कराते हैं कि विषम घात हो 0 और सम घात हो तो वो आंसर देखते हैं कैसे आएगा, वो उसको चेंज कर देते हैं, 2 आगे निकालकर और फॉर्मूला बना देते हैं, तो इसमें लगाएंगे हम, तो आप लोग 0 से, यानी 0 से π/2, साइन की घात 7, कितनी भी पावर हो कोई चिंता नहीं करनी, -x, कोई परेशानी, प्लस 0 से π/2 साइन की घात 7x, जैसा है जैसा, और ये dx, यहां भी dx है, ध्यान रखें पूरे पर dx, क्लियर। अब ये देखें, ये पावर 7 है तो इसको साइन माइनस साइन x माइनस 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 7 वाला लिखेंगे तो फॉर्मूला ये क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस साइन की पावर 7x, ऐसे, प्लस 0 से π/2 साइन की पावर 7x, और आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात, इस माइनस को बाहर निकाल लें तो 0 से π/2 साइन की घात 7x, प्लस 0 से π/2 साइन की घात 7x, और dx दोनों के अंदर है, यहां भी dx है यहां भी dx है, तो ये इससे पूरा कैंसिल, उत्तर 0। ये असली तरीका है करने का, अन्यथा टीचर क्या करते हैं, फिर आपको बताऊं कि यहां से लिखते हैं -a से a, फंक्शन हमारा ये है, अगर यहां पर घात विषम हो तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या लिख देते हैं, 0, सम और विषम लिखा होता है चक्कर डाल देते हैं, और सम होगी घात सम तो उसको ऐसे लिख लेते हैं 2 0 से फंक्शन होता है, ऐसे फिर 0 से वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो आप लोगों को ये काम नहीं करना है, आप एक तरीके को याद रखें, आसानी से आंसर आएगा, चाहे 0 आए या कुछ भी आए, आप लोग याद नहीं करेंगे कि 0 क्यों आएगा, 0 अपने आप आ जाता है, प्रॉपर्टी ये लगाएं ध्यान से, ऑटोमेटिक 0 होगा तो 0 आ जाएगा, चाहे समघात हो चाहे विषमघात हो, अगर समघात होगी तो ज्यादा ये होगा कि ऐसा सवाल बन जाएगा दोबारा, फिर हमें 0 से ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी।
ये होता है मतलब। अगला सवाल देखेंगे। तो बेटा ये वाला सवाल नई प्रॉपर्टी पर आधारित 14वां। आपकी प्रॉपर्टी बीच बीच में घूम रही है, इसमें डिजाइन इस प्रकार की गई है कि कोई सा सवाल कहीं पर भी दे रखा है, इसलिए आप परेशान ना हो। आप प्रॉपर्टी बस ये देखें कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी। तो ये इसमें हमें समझ में आ रहा है 0 से 2a और 2a एक ही जगह पर पाई है, ये भी ध्यान रखें 2 आगे लगाओ। 0 से 2a की प्रॉपर्टी ये होती है हमारी, ध्यान दें, मेन प्रॉपर्टी। इसमें भी 0 0 का चक्कर पड़ेगा, आपको कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी, 0 से a, यानी 0 से a, अब की बार a ये नहीं है, पाई है केवल, चलो 2 तो आगे है ही है, 2a फंक्शन ऑफ x यानी पूरा cos की पावर 5x dx प्लस 0 से फिर पाई और फंक्शन यानी अब की बार 2a यानी 2 पाई cos की पावर 5 और जहां x दिखाई दे रहा है वहां पर 2 पाई माइनस x। बिल्कुल देखें 2a, ठीक है, और 2a कितना है हमारा 2 पाई माइनस एक्स, यानी फंक्शन जहां x दिखाई दे रहा है उस x की जगह पर हमको क्या लिखना है 2 पाई माइनस एक्स यानी 2a माइनस। इसमें फॉर्मूला काम करेगा, इसको तो छेड़े नहीं आप, जैसा जैसा रह ले। वही कहानी cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा मिटा दूंगा, देखें तो cos 360 माइनस थीटा होगा तो cos थीटा ही होता है। और 360 वाली लाइन 90, 180, 270, 360 और माइनस वाली गाड़ी ऐसे चलती है तो इसमें आएगी, और जहां में ए एस टी सी, cos किसका होता है प्लस का, तो प्लस का, तो cos थीटा और पावर कितनी है 5 dx। यहां तक बात क्लियर। तो cos 360 वाला मान बदलेगा नहीं। अब देखें आप लोग, दिखाई दे रहा होगा सवाल, अच्छा ये गलत लिख गई है, ये पाई पाई वाई और ध्यान आ रहा है। अब आप दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम एक जैसा, तो जुड़ जाएगा 0 से पाई क्या हो जाएगा 2 बाहर निकाल लें और cos की पावर 5x और dx। कोई परेशानी यहां तक। तो बेटा ये हमारा समीकरण 1 मान लें इसे, इसको ये आई चला रहा है समीकरण नंबर 1। अब याद रखें 0 से a वाली प्रॉपर्टी बन गई हमारी, 0 से a, अब यानी 0 से 2a नहीं है ये, 0 से a। अब सवाल ये बन गया हमारा, इसमें काम करें 0 से a, ध्यान दें i बराबर 2 बाहर है, 0 से a रहेगा। अब x की जगह पर क्या लिखेंगे a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स और dx। फिर वही कहानी cos 180 माइनस थीटा, फिर देखें 180 माइनस इसमें आएगा, इसमें और इसमें 180 माइनस का निशान है ना, और माइनस की गाड़ी किधर चलती है इधर और प्लस की इधर। 180 माइनस, इसमें साइन और कोसेक धन का होता है, बाकी सब नेगेटिव आएगा, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव 2 0 से पाई, ये हो जाएगा माइनस कॉस की पावर 5x। यहां तक बिल्कुल समझ में आई है बच्चों के। अब ये माइनस कहां निकालना है बाहर, तो माइनस का 2 0 से पाई और ये हो जाएगा cos की पावर 5x और dx। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं इनको जोड़ूं तो एक प्लस है और एक माइनस। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 आई और 1 आई 2 आई बराबर, इसको लिख लें पहले इस वाले को 2 0 से पाई cos की पावर 5x माइनस इसको लिख लें 2 0 से पाई और cos की पावर 5x, और ये भी dx है ये भी dx है, तो पूरा देखें सेम टू सेम बन रहा है। 2i बराबर क्या हो गया i बराबर 0। तो इसके भी तरीके अलग अलग बांट दिए गए हैं कि ऐसा आए तो 0 हो जाएगा, ऐसा आएगा तो ये आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आप लोग मेन फॉर्मूला लगाएंगे, 0 आना होगा तो 0 आएगा, आप रटेंगे नहीं, ठीक है। तो समझ लें बारीकी से किस प्रकार काम किया है। अगला सवाल देखें। तो 15वां सवाल सही बच्चे देखें, वही 0 से a, हमको ये नहीं देखना है कि ये क्या फॉर्मूला है। आप लोग सवाल कैसा भी हो 0 से a तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, अब नहीं लिख रहा हूं। जहां x दिखाई दे वहां पर पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहां 1 मान लें, इसको i मान लें,
ठीक है, प्रॉपर्टी लगा रहा हूं 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स। इतनी सभी बच्चों के समझ में आ गई होगी बात। 0 से π/2। अब सभी बच्चे जानते होंगे जो कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा डी एक्स। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि हर एक जैसा है, और हर एक जैसा हो तो जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बेटा लगाएं, 1 आई और 1 आई 2 आई। 0 से π/2 एक ही बार लिख लूं, ठीक है। पहले इसको लिखें पूरा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। यहां पर बीच में क्या लगा लूं, प्लस। इसको लिखूंगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स या कॉस एक्स साइन एक्स, बात एक ही है। एलसीएम 2i 0 से π/2 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। मैंने क्या लिया, एलसीएम। तो बेटा ऊपर वाले जैसे जैसे लिख जाएंगे, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इतना बड़ा सवाल आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, साइन एक्स से साइन एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स, ऊपर क्या बचा 0। हाँ, जब सभी कट जाती है तो ऊपर क्या बचता है 0, और किसी भी संख्या का 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा 0। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अब इसको क्या 0, क्योंकि उसका कोई समझ नहीं। और आई बराबर फाइनल 0, चलो इसके नीचे दो 0, तो बहुत तेज बोल रहा है लड़का, 0 0, ठीक है। पहले 1 बोला था ऊपर, या पूरा कट जाता है, सोचें एक बार, ऊपर ऐसे है 2 में से 2, तो 2 से 2 काट रहे हैं, 2 में से 2 गया तो क्या बचता है 0। लेकिन 2 से 2 ऐसे कटेगा ना, तो 2 एकन 2 एक बार कटता है ऐसे, ठीक है। तो आप लोगों के समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, ये केवल सवाल 7-8 सवाल हुए हैं, 8 से लेकर 15 तक, लेकिन इनमें से आपको जरूर पेपर में पूछा जाएगा सवाल, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। पेपर में जरूर आएगा गारंटी से। हाँ, सवाल नंबर कौन सा है ये 15वां। तो बेटा ये वाला सवाल जरूर पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। इस टाइप के सवाल अभी 4-5 सवाल और हैं, और कुछ सवाल एक्स्ट्रा हैं जो पेपर में आएंगे, इसमें एग्जाम्पल के रूप में है, जो आपकी प्रश्नावली मैंने दी है मैं उनको अलग से कराऊंगा। उनमें से एक गारंटी से 8 नंबर का सवाल आएगा, तो अगली वीडियो में इंतजार करें उस सवाल का। मैं बता दूंगा 100% 8 नंबर का एक सवाल आएगा, उससे रट के ले जाए, याद कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में सवाल आएंगे आगे। धन्यवाद।